हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का कोड है 07 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपका सारा काम बन जाएगा। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट कराइए। घर पे 2-3 दफ़ा मॉक टेस्ट जरूर दें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके पास ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन छूटने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें 3 कॉमन पेपर, 2 मैथड पेपर हर एक साल के होंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। ये सर सजेशन किस काम का? सजेशन का क्या मतलब है? सजेशन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में जैसे कि ग्रुप ए की बात कर लेते हैं जो कि MCQ पूछा जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड किया जाता है। ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप के सवाल हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर का जो सजेशन है वो हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर 7 19-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे ये बीएड सेमेस्टर 2 नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है आपको जो सेमेस्टर 4 है उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख पाएंगे 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त मिलता था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सबसे पहले देख लीजिए ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5, और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ RS पीटर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा RS पीटर्स का एक महत्वपूर्ण कार्य है? एथिक्स एंड एजुकेशन, दूसरा है साइंस एंड एजुकेशन, तीसरा है लैंग्वेज एंड एजुकेशन, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉलेज एंड करिकुलम का जितना भी MCQ का क्वेश्चन है वो आपको पिछले 7-8 साल के मैं एक ही वीडियो पे करा दूंगा। उस वीडियो का इंतजार आप लोग करिए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन से संबंधित नहीं है? आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, तीसरा है इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद, और अगला है रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 ने कितने मार्गदर्शक सिद्धांतों को सुझाया था? 5, 7, 11 या फिर 10? क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ पार्ट ऑफ अ स्कूल करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालय पाठ्यक्रम का भाग होता है? एजुकेशनल एक्सकर्शन यानी कि शैक्षिक परिभ्रमण, दूसरा है टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट विषयों का शिक्षण, तीसरा है मॉर्निंग असेंबली यानी कि प्रातःकालीन सभा, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, देखिए क्या है, एपिटेमोलॉजी इज मेनली रिलेटेड टू नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान मीमांसा मूलतः ज्ञान के सृजन से संबंधित है। दूसरा है, रूसो एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंट ऑफ अ डिसिप्लिन फॉर चाइल्ड, रूसो ने बच्चों के अनुशासन के महत्व पर बल दिया था। गलत वाला चुनना है आपको। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अरविंदो घोष हैज़ प्रमोटेड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अरविंद घोष ने मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप बी में। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवालों का आंसर करना है। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू डेवलप अ स्कूल करिकुलम बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी, व्हाट आर द की कंपोनेंट यू मस्ट इंक्लूड इन दिस करिकुलम, आपको गांधीवादी सिद्ध दर्शन पर आधारित एक विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। आप इस पाठ्यचर्या में किन किन विषयों को शामिल करेंगे, चीज़ों को शामिल करेंगे, बताना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वाई ए स्कूल करिकुलम शुड हैव अ स्पेस फॉर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स, विद्यालय पाठ्यचर्या में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की लिए जगह क्यों बननी चाहिए, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कोर करिकुलम, व्हाट इज
इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मूल पाठ्यक्रम क्या है, भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने, 2, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल है व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ करिकुलम मेकिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक क्या क्या हैं, सौदारण इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर कंसिडरेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, पाठ्यचर्या विकास के ध्यान में रखने योग्य किन्हीं 4 मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें, वो क्यों महत्वपूर्ण है यह भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिस्कस एनी 3 क्रिटिकल इशूज विथ शुड बी एड्रेस्ड इन ए स्कूल करिकुलम एंड हाउ, किन्हीं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें जिन्हें विद्यालय पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल करना चाहिए और उन्हें कैसे शामिल करेंगे यह भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, अ करिकुलम इज डीपली रिलेटेड टू नॉलेज क्रिएशन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पाठ्यचर्या का ज्ञान निर्माण से गहरा संबंध है, शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। तो ये था आपका पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 का। वैसे मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। 199 में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।